नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। वक्त हो चला है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का, जहां पर आज बात करेंगे कांग्रेस के नए साल में और नई सरकार के स्लोगन पर बीजेपी ने जो तंज कसा है उसको लेकर। इस साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कमर कस चुकी है। नए साल के मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक नया नारा सामने आया है, जिसके बैनर पोस्टर कांग्रेस ने जगह जगह पर लगाए भी हैं। नारा है नया साल नई सरकार, और इसमें कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए इसे ख्याली पुलाव बता दिया और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तीखा हमला बोला। कहा कि कमलनाथ खुद गले पर बैठे हैं, इसलिए उन्हें कार्यकर्ताओं से गले लगने की जरूरत नहीं है, गल करने की जरूरत नहीं है। वह स्वयंभू खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रही हैं। वहीं कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार किया। कहा कि कमलनाथ का कद किसी भी मुख्यमंत्री से हमेशा ही बड़ा रहेगा, इसलिए उन्हें खुद को स्वयंभू मुख्यमंत्री बताने की जरूरत नहीं है। कहा कि कमलनाथ की बात तो मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश में गंभीरता से लिया जाता है और यह निश्चित है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। रीवा के बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने पूरे प्रदेश में कमलनाथ और कांग्रेस के द्वारा लगवाए गए होर्डिंग बैनर का करारा जवाब दिया है। 2018 के चुनाव से लेकर अब तक के लगातार बदलते राजनीतिक तस्वीरों के बीच कोई शक नहीं है कि आने वाला विधानसभा चुनाव दोनों दलों के लिए सत्ता ही नहीं बल्कि नाक का भी सवाल होगा। कमलनाथ वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो वहीं भाजपा 2018 के परिणाम की पुनर्वृत्ति किसी भी दशा में रोकते हुए सत्ता बरकरार रखना चाहती है। दोनों दलों की कुंडली खंगालेंगे तो वहीं कई समानताएं स्पष्ट संकेत भी करती हैं कि कोई किसी से कम नहीं है और मुकाबला कांटेदार होगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, किस तरीके से यहां पर बयानबाजियां हो रही हैं। अब खुद गल्ले पे बैठे हैं वो, इसलिए कार्यकर्ताओं से कोई गल करने की उन्हें जरूरत ही नहीं है। एक तरफा खुद को मुख्यमंत्री बना लिया, स्वयंभू बन गए मुख्यमंत्री। अब कांग्रेस की लोकतंत्र की बदहाली इससे ज्यादा क्या होगी कि अभी हाथ जोड़ो अभियान प्रारंभ करने की बात आ रही थी और उनने अपना हाथ जगन्नाथ खुद ही बता दिया कमलनाथ जी ने। लक्ष्मण सिंह जी ने बताया था कि 54 सीटें आ रही हैं कांग्रेस ही कुल सर्वे करा के, और ये कह रहे हैं कि सरकार बनाओ। दिग्विजय सिंह से राय तो अब ये लेते नहीं है और इसलिए दिग्विजय सिंह से राय लेंगे तब पता चलेगा कौन बनेगा। दूर कोसों दूर है ये ख्याली पुलाव है सरकार बनाने का। ये बनी बनाई नहीं चला पाएंगे, ये बनाएंगे कहां से? देखिए, कमलनाथ जी का स्टेटस कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री से ऊपर ही रहेगा। जो व्यक्ति सरकार रहते अपने प्लेन और हेलीकॉप्टर से यात्रा करते थे और आज भी कर रहे हैं। समय विमान बीजेपी की शिवराज जी की सरकार ने उसको बेच दिया था, ख़त्म हो गए थे हेलीकॉप्टर। वो तब भी अपना प्लेन, अपना हेलीकॉप्टर और अपना डीजल पेट्रोल से चलते थे और आज भी वैसे ही चल रहे हैं। तो किसी भी मुख्यमंत्री से उनका स्टेटस, और आज भी हिंदुस्तान छोड़ दुनिया के अंदर कहीं पे भी अगर वो बात करेंगे तो उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है। तो वो मुख्यमंत्री से, किसी भी मुख्यमंत्री से ऊपर हैं। ये 6 महीने के अंदर सभी 230 विधानसभा सीटों ओर से लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है देखने को मिल रही हैं, जहां कांग्रेस की ओर से लगातार चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। उसको लेकर अब तंज कसा जा रहा है। कुछ ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, किस तरीके से स्थिति थी। कांग्रेस ने 114 सीटों पर विजय हासिल की थी 2018 के चुनावों में, और बीजेपी 2018 में एंटी इनकम्बेंसी को भांप पाई थी। इसलिए पार्टी ने टिकट वितरण में कठोर फैसले नहीं लिए। ये कुछ कारण आप तक पहुंचा रहे हैं जिस कारण उसे सत्ता से बाहर होना पड़ गया था। 2013 की तुलना में 56 सीटों का नुकसान यहां पर बीजेपी को हुआ था, जिस वजह से सत्ता से बाहर भी बीजेपी हुई थी। और अब इसलिए 2023 में बीजेपी जो है लगातार कमर कस रही है। किसानों के कर्ज 10 दिनों में माफ किए थे वादे, मुद्दे और वादे याद दिला दे,
और सत्ता जाने पर दावा किया था कि बड़ी संख्या में किसानों की हालात बदलेंगे। शिवराज ने चौथी बार सत्ता संभाली तो कर्ज माफी के वादे पर कांग्रेस को घेरा। शिवराज सरकार ने कहा कि किसानों के खातों में 2,12,464 करोड़ रुपए डाले। चुनावों में दोनों दलों के सामने किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा चुनौती रहेगा। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली इस बार अहम मुद्दा बनना तय हो चुका है। कमलनाथ कह चुके हैं कि इसे घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, जबकि वहीं शिवराज सरकार इनकार कर रही है। किसानों के कर्ज 10 दिनों में माफ के वादे थे। कमलनाथ सत्ता में आए थे, इसी वादे के साथ सत्ता जाने पर दावा किया था कि बड़ी संख्या में किसानों को राहत दी। और शिवराज ने चौथी बार सत्ता संभाली तो कर्ज माफी के वादे पर कांग्रेस को घेरा था। और लगातार अभी भी कांग्रेस पर सवाल निशान खड़े किए जाते हैं कर्ज माफी को लेकर कि कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि सत्ता में आते ही कर्ज माफी की जाएगी। चलिए, अब मुद्दे सुने आपने, वादे सुने आपने, आरोप प्रत्यारोप सुना आपने। अब बड़ी बहस की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ सनवर पटेल जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और कुछ देर में हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल सनवर जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। यहां पर सवाल सनवर जी यही है आपसे कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और जिस तरीके से पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है, चुनाव की हाट तय मान ली जाए कि आप लोगों ने भी कमर कस ली है कि अब तमाम जो हलचल देखने को मिलेगी प्रदेश में, उन तमाम हलचलों पर रिएक्शन बेवजह भी सामने आएगा? नहीं पराग जी, देखिए, जहां तक कमर कसने वाली बात है तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन जी जनता की सेवा करके सक्रिय मोड में रहती है जी। गांव गरीब किसान की किस प्रकार से चिंता करना, जनजाति भाई बहनों के स्वाभिमान को किस प्रकार से लौटाना, उनका जो अधिकार है उनको किस प्रकार से पहुंचे, उनको मिले, इस बात की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रात दिन करती है। तो कमर तो कसने वाली, जहां तक आपने बात कही, हम सदैव तैयार रहते हैं और हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लेते हैं जी। भाजपा का संगठन हो चाहे भाजपा की सरकार हो, दोनों ही कभी भी उन्होंने किसी भी चुनाव को इस प्रकार से नहीं लिया कि नहीं यहाँ हमको नहीं लड़ना है या लड़ना है। हमको अपने पूरी गंभीरता से हर चुनाव को लिया है। अब कांग्रेस का जहां तक सवाल है जी, तो कांग्रेस ने जिस प्रकार से आज आपने डिबेट रखी है कि ये जिस प्रकार से उन्होंने पोस्टर लगाए जी, तो अब देखिए, पोस्टर लगाने से कोई मना तो कर नहीं सकता, बिल्कुल, पर जिस प्रकार की बात उसमें लिखी है जी, वो बात बहुत ही हास्यास्पद बात है। या जिस प्रकार से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी कही कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और सपने देखने से किसी को रोका नहीं जा सकता जी। अब देखिए, 2018 में जो आपने आंकड़े दिखाए कि उनको 114 सीटें मिली थी जी और 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी जी, लेकिन सीटों का आंकड़ा तो आंकड़ा होता है, चाहे मतों का प्रतिशत हमको ज्यादा मिला हो, लेकिन आंकड़े जब उनको मिले तो उनकी सरकार बनी जी। और जब सरकार बनी तो उन 15 माह में त्राहिमाम हुआ। उन 15 माह में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की हालत हुई जी, और अंततः यह हुआ कि कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस को छोड़ना और कांग्रेस की सरकार से अलग हटना उचित समझा जी, और अंततः कांग्रेस की सरकार गिरी, फिर से चुनाव हुए और चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जी। चलिए, तो अब ये स्थिति सबके सामने है ठीक है कि 18 में किस प्रकार से झूठ फैलाकर, किस प्रकार से भ्रमित करके और एक मैंडेट किनारे पर लेने का काम किया। चाहे मतों का प्रतिशत उनका कम रहा हो, लेकिन मैंडेट उनको मिला था, लेकिन वो स्पष्ट मैंडेट नहीं था और अंततः उनकी कार्य करने के तरीके से मध्य प्रदेश की जनता ने उनको हटा दिया। चलिए, ठीक है सनवर जी, ठीक है, आपकी बात समझे। इस बीच हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सवाल जवाब करेंगे, लेकिन पहले रिएक्शन आपका जानना चाहूंगा जिस तरीके से जिस मुद्दे पर हमने आज की चर्चा रखी है। पोस्टर आप लोगों ने लगाया और बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, गृह मंत्री भी कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी के नाम से घबराई हुई है जी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है नए नए तरीके ढूंढती है। हम तो हमारा काम कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, पोस्टर के माध्यम से जा रहे हैं। हम लोगों ने आज पदयात्राएं निकाली सब जगह और लोगों को एक संदेश दिया कि आने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे। वो कमलनाथ जी अकेले कमलनाथ जी के बारे में नहीं, हमने ये भी बताया कि हमारे क्या क्या कार्यक्रम होंगे, आपकी क्या क्या दुख तकलीफें हैं, उन दुख तकलीफों को हम कैसे दूर करेंगे। और जो हमारी सरकार थी उसके जो पुराने वचन थे वो अधूरे रह गए थे, क्योंकि हमारी सरकार बहुत
कम समय रही, पूरे 12 महीने भी नहीं रह पाई और गिर गई। इसलिए हम लोग है ना उसको काम कर रहेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो इनका जो अंक गणित है यही गलत है जी। इनके पास 170 सीटें थी जी। कैसे भैया आपकी 57 सीटें कम हो गई, मुझे सनवर भाई बता दीजिए। जी। 46% वोट था, 40% वोट बचा आपका। हमसे हो सकता है जी। कुछ आंकड़ा आपका ज्यादा हो हम लोगों में, तो हमने एक सीट जो थी जतारा वो लोक जनशक्ति पार्टी के लिए छोड़ी थी। तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। कांग्रेस जो है वो लोगों के लिए काम कर रही है, कांग्रेस जो है अपनी नीतियों को बता रही है। भारतीय जनता पार्टी भी नए साल में अपनी उपलब्धियों को लेके आए ना सामने, किसने मना किया है आपको? लेकिन आपके पास उपलब्धियां होंगी तो आप लोगों को बताएंगे। हमारे वचन पत्र पे सवाल उठाते हैं, अपना 2018 का दृष्टि पत्र बताइए, क्या हुआ आपके 2018 के दृष्टि पत्र में? ठीक कैसे आपकी सरकार चल रही है? फिरोज जी, इन सवालों पर जवाब ले लेते हैं सनवर जी से। लेकिन सनवर जी, सवाल यहाँ पर यह भी है, काफी अहम बात यहाँ पर फिरोज जी ने भी कही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को डर है 2018 का? क्योंकि 2018 में हमने कमलनाथ का कद देख लिया। पूर्व मुख्यमंत्री की कुर्सी जनता ने उन्हीं को सौंपी थी। सरकार किस तरीके से बनी आपने भी देखा, मैंने भी देखा, किस तरीके से सरकार को गिराया गया, फिर सरकार बनी, फिर आप लोग सत्ता में लौटे। डर भारतीय जनता पार्टी को है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार नहीं रही है और लगातार प्रयास जो है किए जा रहे हैं। देखिए पराग जी, डर किसी बात का नहीं। भारत अच्छा अभिषेक जी, मुझे गलत नाम बता दिया, माफी चाहता हूं। अभिषेक जी देखिए, अभिषेक जी जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया जी और डर की बात कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको इसके पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लेती है जी, कभी किसी को हल्के में लेकर काम नहीं करती है। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का डर नहीं है। कारण उसका यह है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन जी अपनी जनता की चिंता करने का काम करती है। गांव, गरीब, किसान कैसे समृद्धशाली बने, कैसे सुशासन की स्थापना हो और कैसे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए रात दिन भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। इसलिए डर किसी बात का नहीं 2018 में कि जिस प्रकार से आपने बात की, निश्चित रूप से 2018 के रिजल्ट हमारे सामने, लेकिन 19 भी हमारे सामने आया। ठीक है सनवर जी, ये जो डर की बात आई है, सनवर जी इस बीच एक सवाल आपसे मैं और रखूंगा, उस पर जवाब दे दीजिए आप, इसके बाद फिरोज जी का रुख करूंगा मैं। जो डर की बात आपने कही है, ये समझ गया कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है प्रदेश में किसी से डर नहीं रहे हैं। अगर सुशासन की बात आपने की है, अगर सुशासन को लेकर बात की जाए, सुशासन का जो मुझे लगता है, मैं पर्सनली अपनी बात कह रहा हूं, जो मुझे लगता है कि उसका जो आधार है, जो उसका धरातल है, वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर आप देख लीजिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पर मध्य प्रदेश इस वक्त कहां है? टॉप पर है क्राइम में। मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल। देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है आंकड़ों से, और एनसीआरबी की रिपोर्ट को आप एक ही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते अभिषेक जी। एनसीआरबी की रिपोर्ट यह भी कहती है इसी वर्ष की कि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का राज्य है जिसने अपने यहां अपराधों पर अंकुश लगाया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि मध्य प्रदेश पहले नंबर का राज्य प्रोसिक्यूशन के मामले में जिसने अपराधियों को सर्वाधिक सजा दिलाने का काम किया है। अब बात करी जाए कि आंकड़े क्यों ज्यादा है अपराध के, तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने एफआईआर करने के मामले में एफआईआर आपके द्वार, ये सारी चीजें चालू की है। और मध्य प्रदेश ने एफआईआर को छुपाया नहीं है, अपराधों को छुपाने का काम नहीं किया है, घर घर जाकर एफआईआर लॉन्च किए, ऑनलाइन माध्यम से एफआईआर को लॉन्च किया है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट को पूरे विस्तार से देखने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने उदाहरण पेश किए, चाहे अगर बेटियों पर किसी ने आंख उठाकर देखा है, 5 को छोटी बेटियों पर अगर किसी ने अत्याचार किया है तो न केवल फांसी की सजा का प्रावधान, अभी तक 87 लोगों को, 87 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है न्यायालय की तरफ से। ये मध्य प्रदेश में ही संभव है और मध्य प्रदेश के इस कानून को अन्य राज्यों ने अपनाया। चलिए सनवर जी, पॉजिटिव साइड भी हमने सुन लिया, ठीक है, पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। फिरोज जी का रुख करूंगा मैं। फिरोज जी, सुना आपने यहाँ पर सनवर जी को, जो आप बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल दावे हैं, धरातल पर जाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन सनवर जी दावे तमाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत कुछ हमारे पास जनता के बीच जाने के लिए, जनता के लिए है, हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है।
भारतीय जनता पार्टी तो इसी से पीछे हो गई कि जी। वो उसके पास जो है आंकड़े नहीं है अपनी उपलब्धियों के, जी। इसलिए वो कांग्रेस के नैरेटिव के पीछे भाग रही है। जी हमारे पोस्टर लगाने से भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है, जी हमारे कार्यक्रम बताने से भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है। जी। ये बताएं कि इन्होंने कोरोना में का मुआवजा कितने लोगों को दिया, जी। ये बताएं कि कितने लोगों को ये इनका जो बेरोजगारी दर है वो किस हद तक है, ये बताएं कि इसकी कितना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में है, ये बताएं कि जो योजना किसान कर्ज माफी योजना जो है किसानों के खाते में पैसा डाल रही थी, इन्होंने खुद ने स्वीकार किया विधानसभा में कि 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका था, तो बाकी उस योजना को बंद क्यों कर दिया? जी ये बताए भारतीय जनता पार्टी कि जो व्यापम की स्थिति है उसमें क्यों अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? ये बताए भारतीय जनता पार्टी की कितने भ्रष्टाचार के मामलों में जांच हो रही है? ये बताए भारतीय जनता पार्टी कि जो आंकड़े ये बता रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन में हम नंबर 1 है, ये बता रहे हैं कि हमें ना एफआईआर दर्ज हो रही है, तो क्या बाकी की भारतीय जनता पार्टी की जो शासित राज्य है वो ये काम नहीं कर रहे हैं? SC ST के उत्पीड़न में मध्य प्रदेश 40% बढ़ोतरी हुई है, नंबर 1। नंबर 2 बात महिलाओं के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, बालिकाओं के अपहरण में बाल अपराधों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो ये स्थितियों को कौन कंट्रोल करेगा? ठीक है। और मुझे सनवर भाई बताएं, अभी गिन के बताएं कि कौन कौन से इनके जो वायदे थे 2018 में, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं, दृष्टि पत्र कहते हैं, उसमें कौन कौन से बिंदु इन्होंने छुए? ठीक है फिरोज जी, दृष्टि पत्र को लेकर भी सनवर जी जवाब लेंगे, लेकिन उनके पास जाऊंगा। एक छोटा सवाल मैं आपसे और पूछ लूं, एक्शन रिएक्शन चलता रहेगा। छोटा सवाल यहां पर और आपसे, यहां पर ये चुनाव 2023 के हैं, अगर 2018-2023 को लेकर बात करें, तस्वीरें काफी कुछ बदल गई हैं। अगर प्रदेश की हम बात को लेकर करें, भौगोलिक स्थिति जो है, परिस्थिति जो है, वो भी काफी ज्यादा बदल चुकी है। अब 2023 में आप लोगों के साथ भी सिंधिया जी का साथ नहीं है, एक बड़ा फैक्टर है ये। देखिए, सिंधिया जी का जो प्रभाव माना जाता था जी, वो ग्वालियर चंबल में माना जाता था जी। हम मुरैना का नगर निगम कभी नहीं जीते जी। 57 साल बाद हम ग्वालियर का नगर निगम का चुनाव जीते जी। हमारी 9 सीटें जीते थे हम 28 उपचुनाव में, जिसमें से 7 जो थी वो ग्वालियर चंबल संभाग की थी। तो वहां सिंधिया जी के जाने से हमको फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। हमारा जो ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां उनके साथ नहीं गया, नेता जरूर उनके साथ चलेगा क्योंकि इनकी सौदेबाजी की सरकार थी। चलिए, मतलब फिरोज जी फायदा हुआ है, बात आपकी समझ रहे हैं। सनवर जी आपका रुख करूंगा मैं। फिरोज जी ने तो साफ कह दिया है कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हैं पार्टी से, फायदा हुआ है इन लोगों को। अब आप लोगों को किस तरीके से फायदा होगा, उस पर जवाब, किस तरीके से नुकसान होगा, और दृष्टि पत्र को लेकर जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर जवाब भी लूंगा आपसे। देखिए अभिषेक जी, किस प्रकार का दम इनमें है और कहां से इतना दम आता है जी। सिंधिया जी चले गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने वचन की बात की थी, वचन पत्र की बात की थी कि वचन पत्र हम पूरा करेंगे और नहीं करोगे तो मैं सड़क पर उतरूंगा। इन्होंने कह दिया उतर जाइए सड़क पर। गुलाम नबी आजाद चले जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। देश के बड़े बड़े नेता चले जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी विश्वसनीयता एक परिवार के प्रति है। ये बताइए उमा, एक परिवार के प्रति है, एक परिवार के प्रति है। क्या कह रही है भाई? क्या कह रही है उसमें? आपने जो प्रश्न किया मैं उसका जवाब दे लूं, फिर ये प्रश्न कर दीजिएगा, इसका भी जवाब दे लेंगे। और अभिषेक जी से कहेंगे, अभिषेक जी कहेंगे, अरे अभिषेक जी कहेंगे जब विषय वो रखेंगे तो उस पर भी सवाल जवाब कर लेंगे। ठीक है, कोई मना ही नहीं है। क्या कह रही है ये तो बता दीजिए। आप पूछ लीजिए, हम बता देंगे। अभिषेक जी से कहिए। अभिषेक जी, सनवर जी जब बात उठी है जवाब दे ही दीजिए, जब बात उठी है जवाब दे ही दीजिए, क्योंकि उमा भारती जी को भी हमने देखा है लगातार सरकार का विरोध जो है किस तरीके से खुले तौर पर उन्होंने किया है वो भी हमने देखा है। किस बात पर? आप मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं जवाब दूंगा। सनवर जी, जिस तरीके से उमा भारती जी की कौन सी बात का जवाब लेना चाहते हैं? जिस तरीके से अगर महिलाओं को क्राइम को लेकर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, महिलाओं के क्राइम पर भी उन्होंने बात की है, उन्होंने विरोध किया, शराबबंदी को लेकर भी विरोध किया, जिस तरीके से पदयात्रा निकाली उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ। देखिए अभिषेक जी, फिरोज आपके हिस्से का सवाल पूछ दिया मैंने, आपके हिस्से का सवाल पूछ दिया है, सुन लेते हैं एक बार। देखिए अभिषेक जी,
जहां तक आपने महिला के ऊपर हो रहे उत्पीड़न की बात कही जी तो सर्वाधिक केसेस दर्ज उसी एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है जी। कि मध्य प्रदेश में दर्ज हुए हैं। और ये मध्य प्रदेश पहला राज्य, में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारी बेटियों की ओर अगर किसी ने नजर उठाकर देखा तो फांसी तक का प्रावधान हुआ, और न केवल प्रावधान लेकिन बल्कि सनवर जी मैं फिर आपने कहा इस पॉइंट पर शराबबंदी, अटकना नहीं चाह रहा था, ठीक है। मैं सनवर आपकी जी, शराबबंदी की एक बात का मिनट, जवाब दे प्लीज रहा हूं। मुझे 1 मिनट दीजिए, प्लीज प्लीज एक मिनट, आप जवाब आप ही दीजिएगा। मैं इस पॉइंट पर अटकना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने जब दोबारा जिक्र हुआ है तो दोबारा मैं कह दूं कि जिस तरीके से आप जिस रिपोर्ट की पॉजिटिव साइड बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो पॉजिटिव साइड सही में पॉजिटिव साइड है? महिलाओं के प्रति जितने भी आरोप आए हैं सामने, जितने भी रिपोर्ट दर्ज हुई हैं, बढ़ोतरी हुई है, आपने तो ये कहकर अपनी छाती चौड़ी कर दी कि हां जितने मामले सामने आए वो दर्ज किए गए हैं। लेकिन बड़ी बात तो यहां पर यह भी है ना कि उतने मामले सामने आए हैं जो रिकॉर्ड में कहे गए हैं, बढ़ोतरी हुई है, टॉप पर है आप लोग, ठीक है। मैं आपकी पॉजिटिव साइड जो आप बता रहे हैं उसको मैं मानता हूं, ठीक है, कि मध्य प्रदेश सरकार ने तमाम काम किए हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है। पहले जिस तरीके से चक्कर लगाने पड़ते थे थाने के रिपोर्ट लिखवाने के लिए, वो रिपोर्ट अब लिख ली जाती है, एक बार में ही जाने पर, 2 बार जाने पर ऑनलाइन रिपोर्ट लिख ली जाती है। लेकिन सवाल यही है ना कि वो क्राइम तो हो रहे हैं, ठीक है, आपकी बात सही है, फांसी की सजा है, तमाम प्रावधान है, ठीक है। अभिषेक जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जी। देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल सही बात है, एक भी अपराध होना जी, एक भी अन्याय होना जी, इससे ज्यादा कुछ बुरा हो नहीं सकता है जी। लेकिन अपराध होने के पहले कोई मशीन ऐसी नहीं बनी, कोई इक्विपमेंट ऐसा नहीं बना जी। कि हम अपराधी के दिमाग में ये बात डाल दे कि भाई तू अपराध मत कर। बिल्कुल, अपराध होने के पहले हम उसके दिमाग में नहीं डाल सकते हैं। हम अपने संस्कारों के माध्यम से, आपकी, हमारी, कांग्रेस के हमारे विद्वान साथी की, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम संस्कारों के माध्यम से अपने आसपास, अपने परिवारों में इस बात को फिट करें कि क्यों अपराध होना चाहिए, बिल्कुल अपराध नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार, ये काम हमारा है, समाज का है, ठीक है, राजनीतिक दलों का है, लेकिन सरकार का काम आता है, सरकार की शुरुआत होती है, कानून की शुरुआत होती है अपराध होने के बाद, और अपराध होने के बाद तत्काल कार्रवाई की जाती है। और मध्य प्रदेश में ठीक है सनवर जी, इस मुद्दे से हटते हैं, ठीक है, इस मुद्दे से हटते हैं, ठीक है, आपकी बात समझ गया। समाज का काम जो है शिक्षित करना है और सरकार का काम है दोषी है उसे दंडित करना, कड़ी से कड़ी सजा उसे मिले, ठीक है, ये बात समझ गए। इस बात को थोड़ा सा साइड हटते हैं। सनवर जी, समाज की आपने बात कही है, एक और एक खिमा यह भी है प्रदेश में जो आवाज मुखर कर रहा है, जो पोस्टर को लेकर बयानबाजियां की जा रही हैं आप लोगों की ओर से। लोग कह रहे हैं ये भी कि भारतीय जनता पार्टी खाली बैठी हुई है, उन्होंने पोस्टर देखा उस पर टिप्पणियां करने लगे, कहते हैं कि पोस्टर उनकी ओर से भी लगते हैं। जी देखिए पोस्टर पर कोई टिप्पणी नहीं है जी, पोस्टर में जिस प्रकार की बात, पोस्टर लगाने का अधिकार है जी, एक राजनीतिक दल है कांग्रेस जी, विपक्ष की भूमिका में वो पोस्टर लगाए जी, लेकिन पोस्टर में जिस प्रकार की बात उन्होंने लिखी है, नया साल नई सरकार, जी, जब सरकार बनी थी तो आपने क्या किया, जी, जब सरकार गई तो आपने क्या किया, सरकार गई तो ट्वीट किया और कहा कि मेरा ट्वीट संभाल के रखिएगा, अगला झंडा बंधन मैं करूंगा लाल परेड के मैदान पर। छिंदवाड़ा में भी नहीं किया। दावे करने का अधिकार तो सनवर जी हर किसी को है ना, दावे करने का अधिकार तो हर किसी को है। हिमाचल में आप लोगों ने दावा नहीं किया था, हिमाचल में आप लोगों ने दावा नहीं किया 2022 के लिए। अरे अभिषेक जी, हमने यही कहा कि ख्वाब है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब फिरोज जी से ले लेते हैं। फिरोज जी, ठीक है, ठीक, सनवर जी, अब समय अंतिम समय कुछ बचे हैं, फिरोज जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। फिरोज जी, जब 2018 में चुनाव हो रहे थे तब भी भारतीय जनता पार्टी 200 पार का नारा दे रही थी जी, 100 बड़ी मुश्किल से पार हुई और उसकी सरकार चली गई। हमने काम किया, हमने, हमारे लोगों ने जो था मेहनत की, कमलनाथ जी ने जो सरकार चलाई, हमारे पास आज बताने को उपलब्धियां हैं कि हमने शुद्ध पर युद्ध चलाया, 12,500 करोड़ की सरकारी जमीन को माफियाओं से मुक्त कर दिया। ठीक है, फिरोज जी आपके पास दावे हैं, ठीक है, दावे हैं, चुनाव में देखेंगे। फिरोज जी ने दावे की बात की। सनवर जी आपके पास आऊंगा, 30 सेकंड लास्ट कमेंट आपसे लूंगा पोस्टर वॉर पर। देखिए क्या है कि हमने 1 जनवरी आई, हमने 1 जनवरी नए साल के दिन हमारा जो कैंपेन है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, हमने हमारे कैंपेन की शुरुआत की है चुनावी कि भाई हम नया साल नई सरकार, ये तो हमारा नारा है। हमने कहा ये हमारा नेता है और ये हमारी नीति है, दोनों चीजें आमने सामने। ठीक है, मतलब सनवर जी नेता और नीति के साथ आप मैदान पर उतरे हैं। फिरोज जी आपका रुख करूंगा, अंतिम 30 सेकंड है, लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। मैंने बोला था अभी। जी,
बोलिए सनवर भाई। अभिषेक जी वापस उन्हीं से सवाल कर लिया आपने। चलिए ठीक है, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। चलिए ठीक है, फिरोज जी, शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए चर्चा में। और दावे तमाम यहां पर किए जा रहे हैं, जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दावे कर रहा है। पोस्टर वॉर जिस तरीके से प्रदेश में छिड़ी हुई है, लेकिन अब यहां पर तय करना है किंग मेकर को, जो जनता है वो तय करेगी कि जनता को किसकी नीतियां पसंद आई हैं। जनता को 15 महीने की नीतियां पसंद आई हैं, या मौजूदा सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, शासन सुशासन की बात यहां पर कही जा रही है। जिस तरीके से यहां पर सनवर जी ने भी कही, प्रवक्ता थे बीजेपी के, कि प्रदेश में लगातार काम किए जा रहे हैं महिलाओं को लेकर, महिलाओं के उत्थान को लेकर, आदिवासी समाज के लिए काम किए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प यहां पर यह होगा कि 2023 की जब लड़ाई होगी सत्ता की, इस लड़ाई में जनता किसका साथ देगी। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।